नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भाग्य मोटिवेशन में। दोस्तों, आपने यह कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट को पीना छोड़ना चाहते हैं और छोड़ भी देते हैं, पर कुछ दिनों के बाद आपका मन वापस वहीं पे लाकर आपको खड़ा कर देता है। और यह बात सिर्फ शराब के लिए नहीं होती। हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं परंतु छोड़ नहीं पाते। हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन यदि हम अपने मन पर काबू कर लेते हैं तो हम अपने मन के चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हम अपने मन की चाल को पकड़ लेते हैं तो हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं या फिर इसके विपरीत कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना या ऐसा कोई भी कार्य जिसे करने में हमें आलस्य आता है, क्योंकि हमारे इन आदतों के पीछे मूलभूत हमारा मन ही होता है। हम मन को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और बाद में हमें बहुत ही पछताना पड़ता है, और समय निकल जाने के बाद पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप अपने मन को पकड़ना भली भांति सीख सकते हैं, उसको जान सकते हैं और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक बार एक वाचाल शिष्य आश्रम के गुरु से शिक्षा लेने आया। वह शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में बहुत उत्सुक रहता था। एक बार गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व है। इसी पर गुरु ज्ञान दे रहे थे और आश्रम के सभी शिष्य ध्यान लगाकर सुन रहे थे। गुरु उन्हें यह समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करना होगा। आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस तरह के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात समाप्त करने ही वाले थे कि अचानक वह वाचाल शिष्य बीच में बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। हर आने जाने वाले विचार को बड़ी गहराइयों से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ भी सुधार नहीं हो पा रहा है। अक्सर मैं रात में देर से सोता हूँ और रोज रात में सोने से पहले यही सोचकर सोता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ध्यान करूंगा, व्यायाम करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इसकी चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब लोग चुपचाप रहते हैं, किसी बात पर कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, मन के आदतों का एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे। इस तरह हम शांत रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपा करके इन शिष्यों को आप यह समझाने की कृपा करें कि एक दूसरे से अपने मन की बात को साझा तो करें। उसके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, ध्यान करते वक्त क्या महसूस करते हैं। कम से कम आश्रम में इन बातों की चर्चा तो होनी चाहिए। गुरु ने उस वाचाल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात को क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरों के मन की बात को जानना जरूरी है? उसके मन में क्या चल रहा है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? वाचाल शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। वाचाल शिष्य ने सोचा, बात तो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा। अगर मैं दूसरों के मन की बात को जान भी लूंगा या उसको अपने मन की बात बता भी दूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा होगा। क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? वो वाचाल शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में फंस चुका था। उसके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी
उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, विचारों का वे ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे मुझे भी ध्यान लगाने में आसानी होगी। हम भी अपने विचारों में उसी प्रकार ध्यान का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए, इस बात पर चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा, मान लो यदि कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वह तुम्हें अपने मनोदशा बता भी देता है कि किस प्रकार वह अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है ये जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मन के बनाए हुए अपने ही जाल में फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चलेगी कि ध्यान में किस प्रकार से प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित रहकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया में उलझा रहेगा, क्योंकि तुमने अपने मन को एक काम दे दिया और तुम्हारा मन वही कार्य करेगा। अगर तुम उसी कार्य में सम्मिलित हो जाओगी तो तुम अपने मन के कार्य को कैसे कर पाओगी? गुरुजी ने कहा कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर खुद को देख पाओगी, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओगी। जिस भी चीज को तुम्हें समझना हो तो तुम्हें उससे अलग होकर उसे देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए तब तुम उसको कभी भी समझ नहीं पाओगे। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं जब भी अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूँ तो ऐसा होता है कि मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है, उसे ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए वह यह कभी नहीं देख पाता कि गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार वह गुस्सा उसके मन को ठेस पहुंचाएगा। वह कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके अंदर वह कला नहीं है कि जो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम एक दृष्टा हो, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को परिपूर्ण रूप में देख सको। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी बातें कुछ तो समझ आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि अपनी चेतना के ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शिष्य की बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, शांत होकर अपने विचारों को, अपने अनुभव को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव तुम्हारे विचार आएंगे और चले जाएंगे। ये विचार स्थिर नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा मन उन्हीं चीजों को पकड़ता है जो उसे अच्छे लगते हैं। यह सारा कार्य हमारा मन ही करवाता है। व्यक्ति की चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहो। तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों की बातों को सुनने की आदत तुम्हारे मन को और भर देगी, लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा असली स्वरूप है और इसके लिए अपने मन को खाली करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार आएंगे और चले जाएंगे, फिर दूसरा विचार आएगा और वो भी चला जाएगा। देखते देखते सारे विचार विलीन हो जाते हैं, पर इसके लिए तुम्हें अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, मन की भावनाओं को समझना होगा। इसलिए अपने मन के जाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर ध्यान से देखना और देखते रहो। तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाए और जब कोई विचार नहीं बचेगा तो तुम हर चीज में अपना मन लगा सकते हो। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम अपने ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे और जब मन नहीं करेगा
तो हम ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जब हमारा मन विलीन हो जाए तब हम ध्यान लगा पाते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप होता है। इस ज्ञान की चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन गुरु ने कहा, इन बातों को सुनकर तुम अत्यंत प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन हमेशा कोई तुम्हें ये बातें नहीं सुनाएगा, और जब तुम ये बातें नहीं सुनोगे तो तुम फिर से वैसे ही हो जाओगे। तुम्हें असली आनंद की खोज करनी चाहिए। ऐसी प्रसन्नता हासिल करो जो कभी विलीन ना हो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि चेतना शाश्वत होती है। तब तुम देखोगे कि बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वो टिकेंगी नहीं। हमारी चेतना के सिवा कुछ भी शाश्वत नहीं है। गुरु ने सभी को आदेश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की इस कहानी से आपने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।